सो लास्ट क्लास में अपन ने डाईएसओ स्टार्ट किया था, है ना। अमाइंस खत्म किए थे, अमाइंस का टेस्ट देख रहे थे। दो टेस्ट देखे थे, हिल्सबर्ग टेस्ट और एक था हमारा लिबरमैन्स, हाँ नाइट्रस ऑक्साइड वाला, जिसमें अपन लिखे भी थे ना लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट एक, और एक था हिल्सबर्ग। इससे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद डाईएसओ स्टार्ट किया था। डाईएसओ का प्रिपरेशन ऑलरेडी अपन देखे थे, उसको वापस रिवाइज किए थे। डाईएसोडाइजेशन, ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दिए थे क्या। दो हेडिंग में पढ़ना उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। एक तो डाईएसओ ग्रुप हटाना है और दूसरे में डाईएसओ ग्रुप को रिटेन करके रखना है। तो हटाएंगे तो सैंड में इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसी को तो हटा के सीएल लगाएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो वही कैटेगरी स्टार्ट किए थे क्या, रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट लिखे थे क्या। हाँ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाईएसओ ग्रुप। हाँ, डाईएसओ ग्रुप बाय अ मोनोवेलेंट एटम और अ ग्रुप, ठीक है। ओके, उसका पहला रिएक्शन लिखेंगे, फर्स्ट रिएक्शन उस कैटेगरी का। हाँ लिखिए, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन उसी कैटेगरी का फर्स्ट रिएक्शन है। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, मतलब डाईएसओ ग्रुप हटेगा, उसकी जगह एच आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बनना चाहिए, अगर आपने ये डाईएसओ ग्रुप लिया, लेट्स से आप डाईएसोनियम सॉल्ट ही ले रहे हो, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, तो ये हट के क्या लगने का, एच लगने वाला है, तो क्या मिलेगा, बेंजीन। समझ रहे हैं। तो इसके ब्रैकेट में एक और नाम लिखना है इस रिएक्शन का, डीएमिनेशन, 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 हाइफन डाल के लिखो इसके बारे में। द रिप्लेसमेंट ऑफ द डाईएसो ग्रुप the replacement of the diazo group by hydrogen or the reduction of diazonium salt or the reduction of diazonium salt to arenes, ब्रैकेट में हाइड्रोकार्बन लिख लेना, to arenes can be carried out by using NaBH4, वो सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 or with hypophosphorus acid, ब्रैकेट में H3PO2, हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड, ब्रैकेट में H3PO2, उसका फॉर्मूला H3PO2, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, फिर H3PO2 आपका हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड at room temperature in presence of कॉपर, ब्रैकेट में रोमन में 1 लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर 1 salts, in presence of copper 1 salts as catalyst, ठीक है। रिएक्शन लिखेंगे, जनरल रिएक्शन, ArN2 प्लस X नेगेटिव, ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है ना, मैंने यहाँ पे डाइसोनियम क्लोराइड लिया था, यहाँ पे ये हो सकता है X, कोई भी एटम, ठीक है, प्लस H3PO2 एसिड H2O
gives you ARH. So this has been replaced by a hydrogen atom. ठीक है, तो यही आपका हो गया एरीन, है ना, एरीन या हाइड्रोकार्बन जो अपने लिखे हैं वहां पर, प्लस H3PO3 प्लस HX और नाइट्रोजन बाहर। तो यहां पे आपका डाइएजो ग्रुप हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम, डीएमिनेशन। हमने H3PO2 यूज किया, आप इसकी जगह NaBH4 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन का मतलब तो रिडक्शन ही होता है ना, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा NaBH4 या LiAlH4। ठीक है, ओके, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके, नोट, द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएमिनेशन इज, द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएमिनेशन, इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएमिनेशन the importance of deamination can be shown in following examples, can be shown in following example, can be shown in following example। ठीक है, ओके, एक लिखिएगा क्वेश्चन, इसी में फर्स्ट एग्जांपल डाल के लिखेंगे, synthesis of synthesis of synthesis of 1,3,5 synthesis of 1,3,5 tribromobenzene, 1,3,5 tribromobenzene from aniline, from aniline, from aniline। क्वेश्चन समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन? एनिलीन से शुरुआत करनी है, आपका स्टार्टिंग रिएजेंट ये है एनिलीन, और इससे आपको बनाना क्या है? 1,3,5 बोल रहे हैं ना, पर मतलब 3 जगह ब्रोमीन लगने वाला है। एनिलीन को हटाएंगे, अगर आप ये बोल रहे हो 1 2 3 4 5, तो यहां ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन और यहां ब्रोमीन, एनिलीन नहीं चाहिए ऊपर, NH2 नहीं चाहिए। इससे अपन ने ये तो बनाना सीखा है। अब देखो एनिलीन की प्रॉपर्टी में जाना, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दिखेगा, ये देखो जल्दी से एक बार, बिना मास्किंग के तीनों जगह ब्रोमीन लग रहा था, फिर मास्किंग करके हमने NH2 को पहले एसिटिलेशन किया था, तो ब्रोमीन एक जगह लगा था, हाइड्रोलिसिस कर दिया था, तो एसिड एनिलीन वापस आ गया था। एक बार चेक करो, आपको ये कहां मिलेगा? एनिलीन की ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी में मिला यार रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर लिए थे, है ना, बट अपन को वो नहीं चाहिए, वहां तो ये बनाए थे, मास्किंग करके भी अल्टीमेटली एनिलीन तो गायब नहीं हो रहा था ना, NH2 तो था। अब बस ये हमने कर दिया था कि एक जगह लगे ब्रोमीन, या तो ऑर्थो पे लगे या तो पैरा पे लगे, तीनों पे ना लगे। तो हमको ये नहीं बनाना है, ठीक है, हमें क्या बनाना है? एनिलीन रहना ही नहीं चाहिए वहां पर। समझ रहे क्वेश्चन? तो आप क्या करोगे? पहले तो यही बनाएंगे फर्स्ट, क्योंकि ये आपका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ब्रोमीन वाटर साथ में ले लोगे तो ये काम हो जाएगा। पर अपन को ये बनाना नहीं है, हमें बनाना है 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, यानी कि अमाइन हटाना है, उसी को तो बोल रहे डीएमिनेशन, डीएमिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप। तो ऐसे अमाइन का तो अपन ने कोई रिएक्शन पढ़ा नहीं है कि उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, तो पहले क्या करेंगे? उस अमाइन को डाइएजो में कन्वर्ट करेंगे, डाइएजोलाइजेशन तो आता है, और फिर उसका डीएमिनेशन कर देंगे। डाइएजोलाइजेशन कैसे करेंगे? हाँ, NaNO2 प्लस HCl या HNO2, वही इन सिटू बना रहे थे ना, तो उससे वही, और एट कोल्ड कंडीशन 273 से 278 केल्विन आपका डाइसोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो एक स्टेप ये हुआ, सेकेंड स्टेप डाइएजोटाइजेशन, थर्ड स्टेप डीएमिनेशन, तो आपको मिल जाएगा ये। बनाओ जल्दी से इसको।
ये फर्स्ट स्टेप मैंने कर दिया है ना। सेकेंड स्टेप के बाद आपको मिलेगा, बी आर तो लग चुका है, बी आर अब हटेगा नहीं। अब हटाना हमें किसको है, अमाइन को, तो उसकी जगह लग जाएगा यहां पर क्या, हाँ, डाइसोनियम सॉल्ट, राइट। फिर अगले स्टेप में फिर तो अपना यही आ गया, हटाना है ना इसको, इसको हटाना है, तो ये करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा फाइनली सिर्फ उन्हीं जगहों पर बी आर जहां हम चाह रहे हैं। यहां लिखना है आपको एरो के ऊपर, है ना, ऐसे छोड़ेंगे नहीं खाली। इसमें क्या लिखोगे, डाइएजोटाइजेशन का तरीका, और यहां लिखोगे डीएमिनेशन वाला। रिएक्शन का नाम भी लिखना, सुन रहे हैं क्या, यहां क्या लिखोगे रिएक्शन का नाम, डाइएजोटाइजेशन, और यहां लिखेंगे डीएमिनेशन। कंडीशंस और रिएक्टेंट्स मैंने आप लोग के लिए छोड़े हैं, बस हो जाएगा, कंप्लीट करिए इसको। तो देखिए यहां डीएमिनेशन का एप्लीकेशन आया है। हो गया, चलिए नेक्स्ट एक और लिख लेंगे इसमें, सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मेटाब्रोमो सिंथेसिस ऑफ मेटाब्रोमो सिंथेसिस ऑफ मेटाब्रोमो टोलुइन synthesis of metabromo-toluene from aniline from aniline from aniline, ठीक है। मेटाब्रोमोटोलुइन बनाना है और स्टार्ट करना है एनिलीन से। ठीक है, अच्छा स्टार्ट का रिएक्टेंट तो नहीं दिया है, बट एनिलीन से शुरुआत ना करके हम फ्रॉम बेंजीन करते हैं शुरुआत, फ्रॉम बेंजीन लिखते हैं, फ्रॉम बेंजीन फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। देखो टोलुइन तो बना सकते हैं ना बेंजीन से, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करके बनाइए, फर्स्ट स्टेप करिए, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करिए बेंजीन का। मेजर तो पैरा वाला ही आएगा, है ना, मतलब क्या एक ही आएगा वो तो, यहाँ तो और तो पैरा है ही नहीं अभी कुछ भी। बेंजीन का करा रहे हैं क्या, फ्रिडल क्राफ्ट, ये रहा बेंजीन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसके प्रेजेंस में होगा CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, तो मिल जाएगा आपको टोलुइन, ठीक है। ठीक है, अपन को बनाना क्या है, मेटा
ब्रोमोटोलिन। अब ब्रोमीन, ये क्लोरीन आपका जो मिथिल ग्रुप लगा है, ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये तो ब्रोमिनेशन से मेटा पे ब्रोमीन नहीं भेजेगा ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपने यहां सीधा ब्रोमिनेशन कराया तो ऑर्थो पे या पैरा पे लगेगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अगला स्टेप हम करते हैं नाइट्रो, इसका नाइट्रेशन करिए। इसका नाइट्रेशन, इसका नाइट्रेशन करो HNO3 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये ऑर्थो पैरा वाला बनेगा, जिसमें पैरा वाला मेजर हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा क्या? देखो, दिख रहा है? देखो, एनिलीन से मिथिल नहीं लगा सकते, अपन ने नहीं पढ़ा है, याद है ना? हमने फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं पढ़ा है एनिलीन का, ना ही बेंजोइक एसिड का, ना ही हमारे कीटोन का, ना एल्डिहाइड का। फ्रिडलक्राफ्ट पढ़े ही नहीं अपन उसमें, क्योंकि वो सब बेस है और आपका AlCl3 एसिड था, इसलिए वो रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बट नाइट्रो को तो अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपन। पहला मेथड देखो प्रिपरेशन का, अमाइन का क्या मेथड था? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। याद आ रहा है? तो अगले स्टेप में इसका रिडक्शन कर देंगे, तो ये जो नाइट्रो है ना, ये अमाइन बन जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा, देखो लाइक दिस। ठीक है, अब अगर आप इसका कराओगे ब्रोमिनेशन, तो इसके हिसाब से ये ऑर्थो इसके लिए मेटा हो जाएगा ना, बाद में इसको हटा देंगे। क्या बोलते हैं? है ना? चलो, तो ये स्टेप तक तो करो। ये क्या हो रहा है आपका? रिडक्शन। रिडक्शन, तो आपका नाइट्रो कंपाउंड जो है वो अमाइन बन गया। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमिनेशन करवा देना। NH2 का प्लस आई इफेक्ट CH3 से ज्यादा होगा, इसलिए यहां पे लग गया आपका ब्रोमीन। तो मेटा पे ब्रोमीन आ चुका है। किसके रेस्पेक्ट में मेटा है वो? CH3 के रेस्पेक्ट में। एनिलिन के रेस्पेक्ट में तो वो ऑर्थो है। ठीक है, दो स्टेप बचा है, क्या करेंगे अगला? हाँ, डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन, जिससे कि ये क्या हो जाएगा? डाईएजो बन जाएगा ये, और फिर लास्ट स्टेप डीएमिनेशन, हट जाएगा वो, और फाइनली क्या मिलेगा जो आप चाह रहे थे? मेटा ब्रोमो टॉलुइन। क्योंकि आप सीधा टॉलुइन को ब्रोमिनेशन करोगे तो मेटा पे नहीं जाएगा ब्रोमीन। सुन रहे हैं क्या? इसलिए ये सब तामझाम करना पड़ा। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी डीएमिनेशन। बी लिखेगा सैंडमेयर, या रिप्लेसमेंट बाय, अभी रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन था ना, रिप्लेसमेंट बाय CN कॉमा Cl एंड Br ग्रुप, इसी को सैंडमेयर बोलेंगे अपन, है ना? इसी तो बनाए थे क्लोरोबेंजीन। सैंडमेयर रिएक्शन, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का क्लोरोबेंजीन में कन्वर्जन को अपन ने क्या नाम दिया था? सैंडमेयर रिएक्शन। यहां भी वही होने वाला है। N2Cl हटेगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा, उसकी जगह Br आ जाएगा, सभी सैंडमेयर है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, हो गया वो स्टेप सारे। हाँ, लिखेंगे इसमें नेक्स्ट इसी कैटेगरी की दूसरी प्रॉपर्टी, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन था वो, ये रिप्लेसमेंट बाय CN Cl या Br ग्रुप। हाँ, लिखेंगे इसमें Cl and Br, chlorine and bromine, Cl and Br, chlorine and bromine can be easily introduced into the benzene ring, can be easily introduced in the benzene ring, can be easily introduced into the benzene ring by treating a freshly prepared, by treating a freshly prepared
by treating a freshly prepared benzene diazonium chloride with a solution of diazonium chloride with a solution of by treating a freshly prepared benzene diazonium chloride with a solution of CuCl, cuprous chloride in HCl, तो Cl लग जाएगा, and CuBr in HBr, तो Br लग जाएगा. क्या benzene diazonium chloride with a solution of CuCl in HCl and CuBr in HBr. ऐसे तो लिखते थे CuCl/HCl, CuBr/HBr, तो Br लग जाएगा. ठीक है, फुल स्टॉप. सिमिलरली CN कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड. अब उस चैप्टर में अपन ने CN नहीं लगाया था क्योंकि वो चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, तो बना अपन ClBr रहे थे, है ना. वहां CN लगाने का कोई मीनिंग नहीं था, राइट. हाँ, सिमिलरली CN साइनाइड, CN कैन बी इंट्रोड्यूस्ड with the help of CuCN. CuCl की जगह CuBr की जगह CuCN ले लेंगे. CuCN in KCN. CuCN in KCN. Full stop. The above reaction is called Sandmeyer reaction. Benzene diazonium chloride इसी में एक साथ तीनों को लिख लेना. एक CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN KCN. The diazo group will be replaced by chlorine, by bromine and by cyanide CN. सब में और क्या निकलने वाला है? नाइट्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस. ठीक है. हो गया. ये अगर अपन CuCl, CuBr और CuCN ना लेकर के सिर्फ Cu लेते, देखिए अल्टीमेटली देखिए यहां वाला हेलोजन या यहां वाला एनायन लगता है यहां पर. सुन रहे हैं क्या? अगर आप इसकी जगह Cu ले लेते, यहां भी Cu ना, तो रिएक्शन का नाम गटरमैन हो जाता. समझ रहे हैं क्या? बस इतना चेंज करके गटरमैन हो जाएगा. एम आई क्लियर? तो इसको नोट में अपन लिख लेते हैं, नीचे लिखना. Alternatively, instead of copper 1 salts, if copper powder is taken instead of copper 1 salt, if copper powder is taken, the reaction is called Gutterman reaction. The reaction is called Gutterman reaction. GATTERMANN. Gutterman reaction.
बाकी प्रोडक्ट वही है सारे। ठीक है, चलिए इसमें भी एक नोट करके लिखना। आपको बनाना है जैसे अभी मैंने वो बनाया था ना डीएमिनेशन वगैरह करके, वैसे सैंडमेयर को भी यूज करेंगे, डीएमिनेशन भी यूज करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, प्रिपेयर 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, प्रिपेयर 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, prepare 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन from paranitroaniline, from paranitroaniline, from paranitroaniline। चलिए क्या करोगे, पहले तो पैरानाइट्रोएनिलीन बनाओ, तब तो बना आगे बात बढ़ेगी, है ना। बनाए पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरा पे लगा दो नाइट्रो, और एनिलीन तो बनाना आता ही है। बन गया। चलो बताओ क्या करोगे, आपको बनाना क्या है ये समझ में आ गया। हाँ, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे लगातार 3 जगह ब्रोमीन होगा। ठीक है, कहीं भी लगा दो, लगातार होना चाहिए तीनों। मैं क्लियर। और शुरुआत करनी है अपन को किससे। हाँ, ये एनिलीन है और ये पैरा हो गया। बताओ क्या करोगे, डाइसोलाइजेशन करोगे पहले, कि पहले 2 जगह जहां ब्रोमीन लगा रहा है लग रहा है पहले लगा तो दो, 2 जगह तो लग जाएगा ना। ब्रोमिनेशन करके 2 जगह तो लग जाएगा, तीसरी जगह प्रॉब्लम है ना, क्योंकि तीसरी जगह वो बैठा है NH2, है ना। तो क्या करोगे, इन दोनों की जगह पहले ब्रोमीन लगा दो, पहले ब्रोमिनेशन करो। चलो फर्स्ट स्टेप, तो यहां तो लग जाएगा ना, इसके हिसाब से ये दोनों मेटा है और इसके हिसाब से ये दोनों ऑर्थो भी है, तो लग जाएगा। लगा दो, चलो पहला स्टेप करो, ब्रोमिनेशन, Br2, ब्रोमिनेशन। हो गया, नेक्स्ट स्टेप। अब बताओ, अब डाइएथराइजेशन कर दो, तो ये वाला एनिलीन जो है वो डाइजोनियम बन जाएगा। करो, पहले स्टेप के बाद ये मिला होगा सबको, यहाँ पे तो NH2 है अभी तक, ये हटा नहीं है वहां से, यहाँ पे Br आ गया होगा, यहाँ पे Br आ गया होगा, यहाँ पे NO2 अभी भी है। ये NO2 को भी आगे जाके अमाइन में कन्वर्ट करेंगे और फिर डीआइसोडाइजेशन करेंगे और फिर डीएमिनेशन करेंगे, तभी तो हटेगा वो, क्योंकि हमको अल्टीमेटली ब्रोमीन ही चाहिए हर जगह। पर पहले थर्ड जगह ब्रोमीन लगा लेते हैं, सैंडमेयर से आ जाएगा ब्रोमीन। पर सैंडमेयर किसका होता है, डाइएसो का, तो आप करा रहे हो उसका डाइएसो। हाँ, तो डाइएसोडाइजेशन करने से क्या होगा, इधर आ जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड। यहां दोनों तो Br है ही, यहां भी NO2 का भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले इसका कुछ इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब सैंडमेयर पढ़े अपन, तो सैंडमेयर से ये हट जाएगा। क्या लेना पड़ेगा, क्या लूं जल्दी बताओ। हाँ, CuBr HBr, CuCl मत ले लेना, क्योंकि ब्रोमीन लगाना है वहां पे। ठीक है, तो ब्रोमीन तो आ गया, बस अभी एक चीज बच गई है, NO2 को हटाना है। NO2 को हटाने का कोई तरीका नहीं है, बट NH2 को हटाने का तरीका है हमारे पास, डीएमिनेशन करके। तो आपको NO2 को NH2 कन्वर्ट करना आता है ना, अभी तो किए थे रिडक्शन, है ना। इसका रिडक्शन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, अमाइन। ये बन जाएगा आपका अमाइन रिडक्शन करने पर। फिर वापस से वही डीएमिनेशन, सॉरी पहले डीएजोडाइजेशन, फिर डीएमिनेशन, खत्म। तो 2 स्टेप और आएगा, यहां आएगा आपका डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन के बाद यहां आ जाएगा आपका डाइजोनियम, और लास्ट डीएमिनेशन। अब तो प्रोसेस का बस नाम लिख दोगे चल जाएगा। ठीक है, और यहां पे लग जाएगा आपका 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो अपन ने इस वाले में दोनों का एप्लीकेशन पढ़ लिया, कौन दोनों का, सैंडमेयर और डीएमिनेशन दोनों हो गया।
हो गया, एक और ट्राई मारते हैं, चलो। वो नाइट्रो का अमाइन में बनाने का तरीका याद है ना, FeHCl या SnHCl या ZnHCl, तीनों में कौन सा बेस्ट तरीका था? FeHCl वाला, क्योंकि जो FeCl2 बनता है उससे अपन वापस से HCl बना सकते हैं, ये लिखे हैं अपन, है ना। चलिए, हो गया। देखिए एक और करते हैं, लिखना है इसमें, सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ पैराटोलुइक एसिड, सिंथेसिस ऑफ पैराटोलुइक एसिड, P हाइफन डाल के TOLUIC, ये एक्चुअली क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर टोलुइन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, कंबाइनली क्या बोल दिए, पैराटोलुइक एसिड। पर पैरा पोजीशन पे है दोनों, यानी कि आमने सामने है। तो बताया क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, बनाओ बेंजीन रिंग बनाओ, फिर उसके बाद बताओ आप क्या करूं, यहां CH3 लगा दूं, हाँ, फिर यहाँ पे COOH ये लगाना है। अगेन ये पैरा पे डाल सकता है, बट COH डालने का तो कोई अपने रिएक्शन पढ़ा ही नहीं है। हमने पढ़ा है नाइट्रेशन, हमने पढ़ा है हेलोजिनेशन, हमने पढ़ा है सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटिलेशन, राइट। बट एसिड ऐड करने का कोई तरीका नहीं सीखा हमने, राइट। तो एसिड के लिए अपन क्या करेंगे, शुरुआत करनी है आपको टोलुइन से। टोलुइन मतलब एक कार्बन लगाना है, एक्स्ट्रा कार्बन कहां से आएगा, हाँ साइनाइड से आएगा, अभी तो पढ़े ना CuCN KCN, उससे साइनाइड से यहाँ पे आ जाएगा। बट वो कब आएगा, जब आप सैंडमेयर कराओगे। सैंडमेयर किसका होता है, डाइएजो का। डाइएजो कहां से बनाओगे, एनिलीन से। एनिलीन है क्या अभी, एनिलीन कहां से लाओगे, हाँ, पहले नाइट्रेशन। एनिलीन का भी डायरेक्ट तरीका नहीं है ना कि मिथिल से एनिलीन बन जाएगा, पहले तो आप नाइट्रेशन करोगे, नाइट्रेशन से अपन को करना आता है रिडक्शन। पिक्चर क्लियर होगी पूरी, तो फर्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा, नाइट्रेशन, ठीक है, तो यहां आ गया नाइट्रो। सेकेंड स्टेप रिडक्शन, अभी पहले रिडक्शन करके NH2 तो बनाओ, रिडक्शन वही FeHCl SnHCl जो मन करे, ठीक है। तो आ गया वहां पे एनिलीन, दिख रहा है एनिलीन आप लोगों को, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा डाइएजोटाइजेशन, आ गया N2Cl। अब कराएंगे सैंडमेयर, जो डीएमिनेशन, वाह। तो लगाए क्यों थे जब निकालना ही था तुरंत, तो खेल रहे हैं क्या अपन कि लगाए फिर डीएमिनेशन कर दे, पहले लगा के उसका फुलफिल तो करो पूरा काम। डीएमिनेशन लगेगा ही नहीं, यहाँ पे जरूरत ही क्यों है डीएमिनेशन की, ठीक है। हम तो लगा ही रहे हैं ताकि उसको सैंडमेयर करके CN चिपका सके, फिर CN का तो हाइड्रोलिसिस करके अपन एसिड बना लेंगे। तो अगला है सैंडमेयर, वो भी किसका, CuCN KCN वाला, ताकि यहां पर C लग जाए, CN आ जाए मतलब। और उसके बाद जब साइनाइड आ जाएगा तो लास्ट स्टेप हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। साइनाइड से एसिड बनाना सीखा है हमने, ठीक है। तो 5 स्टेप में हो जाएगा ये, तो बस 5 स्टेप ऐसे लिख के छोड़ दो, ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो ये हो गया रिप्लेसमेंट बाय Cl Br एंड CN, Cl Br या CN। तो याद रखना जब भी कार्बन एक इंट्रोड्यूस करना होता है हमारे पास साइनाइड वाला ऑप्शन होता है, डबल करना है तो वुड्स का भी ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन था अभी पढ़े थे इस चैप्टर में एल्डिहाइड वाले में, कैसे किया था डबल एल्डिहाइड में, क्या रिएक्शन पढ़े थे जिससे कार्बन डबल हो रहा था, इथिल एल्डोल, क्या था एल्डोल, इथेनॉल लिए थे पर ब्यूटेल, वहां ब्यूटेन बन गया था ना, ब्यूटेनल डबल हुआ था, लेकिन दो इथेनॉल आकर के कंडेंस हो रहे हैं ना, आपस में चिपक रहे हैं, गिविंग राइज टू बीटा हाइड्रोक्सी इथेनॉल या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सॉरी, ठीक है। ये समझ में आना पांचों स्टेप पक्का। इस वाले को कुछ नहीं करना है क्योंकि ये तो चाहिए वहां पर, हमें बस यहाँ पे COH करने के लिए ये सारे स्टेप करने पड़े। तो COH भी डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले साइनाइड से आएगा, साइनाइड से हाइड्रोलिसिस करने पर आएगा, साइनाइड सैंडमेयर से आएगा, सैंडमेयर डाइएजो का होता है, डाइएजो नाइट्रो के रिडक्शन से आएगा, और नाइट्रो कहां से आएगा, नाइट्रेशन से आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी इसी में ही, सी। ए हो गया आपका डीएमिनेशन, हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट, बी हो गया
Br, Cn और Cl से रिप्लेसमेंट. थर्ड लिखेंगे रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन. रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन. एक्चुअली इसको भी अपन वहां पढ़ सकते थे क्योंकि Br और Cl तो कर ही रहे थे ना. आयोडीन भी तो हैलोजन है, बट आयोडीन का रिप्लेसमेंट में ना हमको कॉपर ऑपर नहीं लगता है, वो डायरेक्टली हो जाता है. क्योंकि ये अपन को पता है कि आई तो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो वो निकल जाएगा, उसको जरूरत नहीं है Cu या CuBr की. सुन रहे हैं क्या? ना कॉपर की जरूरत है ना कॉपर किसी कंपाउंड की जरूरत है ब्रोमीन या क्लोरीन को निकालने के लिए जैसे जरूरत पड़ रही थी. लिखेंगे इसमें द रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजो ग्रुप, द रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजो ग्रुप बाय आयोडीन, द रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजो ग्रुप by iodine does not require cuprous salt or copper as catalyst. Cuprous salt or copper as catalyst. Cuprous salt or copper as catalyst. Full stop. It is simply achieved by treating. It is simply achieved by treating. It is simply achieved by treating a diazonium salt with potassium iodide. Potassium iodide. Potassium iodide. रिएक्शन लिख लो. सीधा ये रिएक्शन लिख लो. डन. नेक्स्ट इसी की फोर्थ कैटेगरी डी, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन. वो ये हाइड्रोजन बच गया था ना. रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन. रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन. ब्रैकेट में रिएक्शन का नाम लिखो. रिएक्शन का नाम बाल्स-कीमान रिएक्शन. ब्रैकेट में लिखना BALZ हाइफन SCHIEMANN. बाल्स-कीमान रिएक्शन. ब्रैकेट क्लोज. हाइफन डाल के लिखो इसके बारे में. When an aqueous solution of diazonium salt, when an aqueous solution of diazonium salt, when an aqueous solution of diazonium salt is treated with fluoroboric acid, is treated with fluoroboric acid. ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड, कॉमा diazonium fluoroborate gets precipitated. Diazonium fluoroborate gets precipitated. Which on heating decomposes to produce aryl fluoride. रिएक्शन लिखो. 2 स्टेप में लिखेंगे. पहले वही बनाएंगे डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट. फिर इसी को हीट करेंगे अगले स्टेप में. ArN2 प्लस BF4 नेगेटिव ऑन हीटिंग डिकम्पोज होगा, बनेगा ArF फ्लोरोबेंजीन. ठीक है. प्लस नाइट्रोजन बाहर एंड BF3 बाहर. एक F यहां रह गया तो 3 F निकलेंगे तो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड. ठीक है.
ये दोनों स्टेप लिखेंगे, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ ई कैट ई रिएक्शन, इसी कैटेगरी का फिफ्थ रिएक्शन, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, दो और हैं। एक बार OH ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, फिनॉल। अरे एस से किए थे तो बेंजीन मिल गया था, वैसे ही Cl से किए तो क्लोरोबेंजीन, Br से किए तो ब्रोमोबेंजीन, Cn से किए तो बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल, राइट। कभी फ्लोरीन से किए तो फ्लोरोबेंजीन, आयोडीन से किए तो आइडोबेंजीन, तो वैसे ही अब OH से करेंगे तो फिनॉल मिलेगा। ठीक है, लिखेंगे रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। हाइफन डाल के लिखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, ये तो इजी है, अपने के पिछले क्लास में किया भी है। जल्दी रिएक्शन में जाओ, पीछे जो अपन ने डाइएजो का प्रिपरेशन किया था, डाइएजो का प्रिपरेशन मिला, वहां नोट में कुछ लिखे थे क्या, नोट नहीं तो ऐसे ही कुछ लिखे होंगे रिएक्शन के बाद कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने अल्कोहल मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, याद है। तो आपको सिंपली क्या करना है पता है, एनिलीन का डाइएजोडाइजेशन कराना है और टेम्परेचर को 278 से ज्यादा कर देना है। याद है, मतलब 273 टू 278 लिखे थे ना, 0 डिग्री टू 5 डिग्री, और अपन ने लिखा भी था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो डाइएजो डाइएजो नहीं रह जाएगा, वो चेंज होके क्या हो जाएगा, फिनॉल क्या हो गया। ठीक है, तो लिखो इसको, इफ द टेम्परेचर ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सबसे इजी तरीके से बनेगा फिनॉल, इफ द टेम्परेचर ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन is allowed to rise, is allowed to rise, if the temperature of diazonium salt solution is allowed to rise above 278 Kelvin, above 278 Kelvin, comma, the salt gets hydrolyzed to form phenol. The salt gets hydrolyzed to form phenol. To form phenol. Reaction लिख लेना, ArN2Cl negative प्लस H2O, टेम्परेचर 278 केल्विन से ज्यादा, तो आपको मिल जाएगा ROH प्लस N2 बाहर, HCl बाहर। ठीक है, वहां हमने लिखा था कि ये चीज ग्रेटर देन 278 वाला रिएक्शन लिखे थे, और वहां वो भी लिखे थे ना कि एलिफैक्टिक लोगे तो, वो उसमें लिखे थे कि प्रॉपर्टी में लिखे, उसकी प्रॉपर्टी में लिखे थे। एलिफैटिक का लिखे थे क्या इसमें कि एलिफैटिक नहीं देगा, एलिफैटिक अल्कोहल बना लेगा, या तो उसमें लिखे होंगे या तो पीछे टेस्ट में कहीं लिखे होंगे। ठीक है, चलिए लास्ट, ये क्या था, ई था ना ये, एफ लास्ट, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, इसे क्या बनेगा, NO2 ग्रुप, हाँ नाइट्रोबेंजीन, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, हाँ लिखेंगे इसमें, नाइट्रो कंपाउंड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय, नाइट्रो कंपाउंड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय treating an arene diazonium, treating an arene diazonium फ्लोरोबोरेट, ये तो अभी बनाए थे ना पीछे, फ्लोरोबोरिक एसिड लिए थे। नाइट्रो कंपाउंड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एरीन diazonium fluoroborate with an aqueous solution of, with an aqueous solution of sodium nitrite, sodium nitrite in presence of copper powder, in presence of copper powder, sodium nitrite
इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। तो एक स्टेप आप वो भी लिखना कि फ्लोरोबोरेट कैसे बनाओगे। तो शुरुआत कहां से करेंगे अपन? डाइजोनियम से करो, क्योंकि प्रॉपर्टी तो डाइजोनियम की पढ़ रहे हो ना, तो शुरुआत डाइजोनियम से करेंगे। ले लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जल्दी ये रिएक्शन खुद से लिखो पूरा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पहले बनाओ जल्दी से। बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, रेडी है ना? अब इसको इसको ऐड करा दो, इसमें ऐड करा दो HbF4। यही था ना फ्लोरोबोरिक एसिड, HbF4। अभी पीछे तो लिए थे फ्लोरो बनाने के लिए, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन ग्रुप। हो गया, HbF4 से बन गया हाइड्रोबोरेट, फ्लोरोबोरेट सॉरी, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या लगाए हो? BF4 नेगेटिव लगाए हो ना, BF4 नेगेटिव। अब इसी के आगे तो अपन लिख चुके हैं, एरो बना दो सीधा, उसी के आगे एरो बनाओ, और एरो के ऊपर क्या लिखोगे? क्या लेना है? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 हाइफन ये ऑब्लिक करके कॉपर भी लिखना, अकेले नहीं लेंगे उसको, कॉपर पाउडर, NaNO2 कॉपर पाउडर। देखो ये बना होगा, HbF4 के साथ आपने लिया होगा तो ये बना होगा, राइट? ये है फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। और इसी में मैं बोल रहा हूं कि आप NaNO2 ले लो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और क्या क्या निकलेगा बाहर? नाइट्रोजन गैस N2 प्लस NaBF4, NaBF4, N2 प्लस NaBF4। ठीक है, ये हमारे टोटल कितने? छह रिएक्शन हो गए ना। 6 रिएक्शन सब किसका है? रिप्लेसमेंट बाय अलग अलग टाइप के एटम या ग्रुप ऑफ एटम, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट? डाइएजो ग्रुप। इन 6 को अपन समराइज कैसे कर सकते हैं? हमने हर बार शुरुआत की थी किससे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो, या कोई भी सॉल्ट, जरूरी नहीं क्लोराइड हो ना, सल्फेट भी हो सकता है, बाइसल्फेट भी हो सकता है, कोई सा भी, ब्रोमाइड भी हो सकता है, एनीथिंग। और इसी का पहले हमने कराया डीएमिनेशन, और क्या क्या पढ़े डीएमिनेशन के बाद? सैंडमेयर, फिर थर्ड था हाँ आयोडीन वाला, फिर फ्लोरीन वाला, फिर OH वाला, और अभी पढ़े नाइट्रो। तो इससे बना था बेंजीन, इससे बना क्लोरो ब्रोमो या बेंजीन नाइट्राइड। ठीक है, इससे बना आयोडोबेंजीन, इससे बना फ्लोरोबेंजीन, इससे बना फिनॉल, और इससे बना नाइट्रोबेंजीन। तो सोचो आप हर टाइप का बेंजीन का कंपाउंड बना पा रहे हो उससे, और इसका डीएमिनेशन करके बेंजीन भी रेडी है। मतलब कितना यूजफुल कंपाउंड है ये, इससे आप बेंजीन का हर फैमिली वाला मेंबर बना पा रहे हो। समझ आइए? ठीक, चलो नेक्स्ट, सेकंड कैटेगरी, जिसमें अपन डाइएजो ग्रुप को हटाने नहीं वाले हैं ना। अभी सब में तो हट रहा है ना, उसकी जगह कोई एटम आ रहा है या ग्रुप ऑफ एटम आ रहा है, अब उसको नहीं हटाएंगे। तो सेकंड कैटेगरी लिखेंगे, सेकंड कैटेगरी रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ, इसमें एक ही रिएक्शन है बस, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ, रिटेंशन मतलब उसको छोड़ना नहीं है, डाइएजो तो रहेगा, रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। और इसमें एक ही रिएक्शन पढ़ना है, वो है आपका कपलिंग रिएक्शन। लिख लो कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग एज द नेम सजेस्ट, दो कंपाउंड आकर के मिक्स होने वाले हैं, कपल बनने वाले हैं, और इसी को अपन एजो डाई बोलते हैं। एजो डाई, अलग अलग कलर के, ऑरेंज कलर के, ग्रीन कलर के डाइज बनते हैं। लिखेंगे मतलब ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसका, तो लिखेंगे इसमें एरीन डाइजोनियम सॉल्ट्स रिएक्ट विथ हाईली रिएक्टिव, एरीन डाइजोनियम salts react with highly reactive
aromatic compounds such as aromatic compounds such as phenols and amines. We aniline, phenols and amines to form brightly colored to form brightly colored azo compounds. To form brightly colored azo compounds. Brightly colored azo compounds. Azo compound के ब्रैकेट में लिखना AR N डबल बॉन्ड N AR. इस टाइप का कंपाउंड बनने वाला है, जिसमें ये वाला पार्ट आपके डाइएजो से आ जाएगा और ये वाला पार्ट हमारे एनिलीन से या फिनॉल से आएगा ना. ये ब्रैकेट में लिखना, नीचे लिखेंगे दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन. This reaction is known as coupling reaction and is an example of electrophilic substitution reaction. And is an example of electrophilic substitution reaction. And is an example of electrophilic substitution reaction. Is an example of electrophilic substitution reaction in which the diazonium cation with the positive charge diazonium cation with the positive charge on the terminal hydrogen terminal nitrogen act as the electrophile while the electron rich compound such as phenols and amines act as the nucleophiles. चलो दोनों रिएक्शन लिखते हैं. दो रिएक्शन एक बार फिनॉल के साथ करेंगे, एक बार एनिलीन के साथ करेंगे. दोनों केस में कॉमन कौन रहेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो तो रहेगा ही. एक बार उसका कपलिंग करवाएंगे किसके साथ? फिनॉल के साथ. और एक बार कपलिंग करवाएंगे उसका एनिलीन के साथ. देखो ये मिलके HCl बाहर होगा, है ना, और अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा बिकॉज क्लोरीन बाहर हुआ है ना. तो अब ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और जाके अटैक करेगा इसकी पैरा पोजीशन. फिनॉल है ना वो, तो फिनॉल OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये जाके वहां पे अटैक. तो तभी तो लिखेंगे कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चलो सेम रिएक्शन एनिलीन के साथ भी कर लो. सेम रिएक्शन, वहां भी HCl रिमूव करोगे, बस वो OH की जगह NH2 आ जाएगा. दैट्स इट. थोड़ा मीडियम बस चेंज करेंगे अपन. ये जैसे बेसिक मीडियम में हो रहा है pH अराउंड 9 to 10, बेसिक मीडियम एट 273 to 278 केल्विन. ये तो रहना पड़ेगा वरना वो डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल बन जाएगा, फिर फिनॉल का हो जाएगा कपलिंग. ठीक है,
फिर डाईएजो नहीं बन पाएगा। ये जो डाई बनाया है ये आपका ऑरेंज कलर का डाई है, ऑरेंज डाई। ठीक है, सेम रिएक्शन एनिलीन के साथ रिपीट करोगे, ये सेम रहेगा। यहां पर फिनॉल की जगह ले लेंगे एनिलीन, और यहाँ का जो H है उसको बाहर निकाल के वही HCl रिमूव करवाएंगे और दोनों को कपल कर देंगे। बस कंडीशन थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पे OH नेगेटिव बेसिक कंडीशन थी, यहाँ पे लेंगे एसिडिक कंडीशन, H पॉजिटिव pH 4 to 5। बस यही बस चेंज है कंडीशन, बाकी तो सब चीजें सेम है। ठीक है, ऑरेंज डाई की जगह यहां रहेगा येलो डाई। ठीक है, तो इतना था हमारा अमाइंस। नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लेकर के फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं एक्सरसाइज के, तो रिवाइज करके आना चैप्टर को। बना लिया कंपाउंड लास्ट, तो सेम बनाना, बस यहाँ पे OH की जगह NH2 आ जाएगा, बस बाकी सारी चीजें सेम। दो बेंजीन रिंग कपल्ड हो गई इसलिए कपलिंग रिएक्शन नाम दी, अदरवाइज है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है ना। जहां पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, वो डाईएसओ वाला कंपाउंड, और न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारा, फिनॉल या एनिलीन। दोनों के पास, दोनों के पैरा पोजीशन पे जाकर के वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।